अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए बना रहे हैं अंडा कड़ी रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त आमलेट कड़ी बनकर तैयार होती है। आपने ये एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप जो है आपने स्किप नहीं करना है, ताकि आप भी ये अंडा जो है आमलेट कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त सा बनाकर तैयार कर सकें। जब कोई चीज़ भी समझ ना आ रही हो क्या बनाएं, गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा चूल्हे के पास आपको खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। फटाफट से बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की कौरमा कढ़ाई को पीछे छोड़ने वाली रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं शामिल कर दें, आधा कप। और उसके अंदर हमने मीडियम साइज़ की 2 प्याज जो है वो कटिंग करके डाली है। जितनी आपने ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से आपने प्याज ले लेना है, कम या ज़्यादा। तो 3 अदद टमाटर जो है दरमियाने साइज़ के वो कटिंग कर लिए, 4 हरी मिर्चें और साथ में कुछ लहसुन लिया है, ग्राइंडर जग में शामिल कर देंगे इकट्ठे इन चीज़ों को। अदरक अगर शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैंने वो नहीं लिया है। तो साथ इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मखाने। ये भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और टेस्ट को भी बहुत बढ़ा देते हैं, करीमी बनता है। अगर आपके पास नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हमने लिए हैं 4 मगज़, 1 टेबल स्पून भर कर ये डाल देंगे। अगर आपके पास काजू या बादाम वगैरह हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। हस्ब ज़रूरत आपने 6 से 8 काजू, 6 से 8 बादाम जो हैं वो शामिल कर लेने हैं, तब आपने ये 4 मगज़ स्किप कर देने हैं। तो हाफ़ कप दही का लेंगे और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक प्याले में निकाल लेंगे। अपनी ग्रेवी तैयार करने के लिए जो है हमने ये तैयार कर लिया है। टमाटर और मखाने वगैरह का जो है पेस्ट बना लिया है। तो तब तक प्याज जो है हमारे ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इसको थोड़ा सा मज़ीद और पकाएंगे, लेकिन हमने इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस इसको लाइट ही रखेंगे। तो प्याज हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर अपना ये मसाला जो हमने तैयार किया था पेस्ट वाला, ये बनाकर डाल देंगे। अच्छा सा फ्राई करेंगे, इसको भूनेंगे और साथ साथ जो है पाउडर मसाले भी डालते जाएंगे। तो जितनी अच्छी आपने मसाले की बुनाई करनी है ना, उतना ज़्यादा जो है टेस्ट निकल कर आना है। तो साथ में हम पाउडर मसाले शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हम लेंगे धनिया पाउडर। मसाले के अंदर जो है तकरीबन जो किचन में मौजूद मसाले होते हैं, आम रूटीन में डालने वाले, वही मसाले जाएंगे। और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। बहुत ही क्रीमी सा इसका टेस्ट होगा और बहुत ही अलग मुनफरिद सा ये आमलेट जो है बनकर तैयार होगा। तो हल्दी हाफ़ टी स्पून लिया है, साथ में हाफ़ टी स्पून हम लेंगे सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। आप अपनी हस्बे चॉइस जो है नमक और मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी मसाले इसी क्वांटिटी में रहेंगे। 5 से 6 अंडों का ये आमलेट जो है बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। आपने रेसिपी को पूरा एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ जो है स्किप नहीं करनी है, ताकि आप भी बहुत अच्छा सा बनाकर तैयार कर सकें। कसूरी मेथी आपकी चॉइस पर है, मैंने शामिल की है 1 चम्मच। अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें, क्योंकि सब लोगों को इसकी खुशबू पसंद नहीं होती है। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है कसूरी मेथी को शामिल कर सकते हैं, लेकिन कम ही डालनी है। वो ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है कड़वा सा हो जाएगा। और मसाले की बुनाई करें यहाँ तक कि मसाला घी छोड़ दे। उसके बाद जो है इसके अंदर हम फ्रेश दूध की जो मलाई है ना वो शामिल कर देंगे। टेट्रा पैक क्रीम को भी शामिल किया जा सकता है। हाफ़ कप मैंने मलाई ली है, इसी मकदार में अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मलाई के साथ जो है बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बनेगा। इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो इसका क्रीमी टेक्सचर बनाकर तैयार करेंगी। तो अपना यह जो ग्रेवी है इसको अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को, और उसके बाद इसके अंदर हमने 1 प्याली या फिर 1 गिलास भर के जो है ना पानी शामिल कर देना है। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने बनाना है, जितना आपको इसका शोरबा या कढ़ी चाहिए है उतना आपने डालना है। तो मैं 1 प्याली इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी अच्छी सी बुनाई करने के बाद।
ये पानी शामिल करने के बाद हम अपनी कढ़ाई को ढक कर रख देंगे हल्की आंच के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और तब तक हम अपना जो आमलेट है इसके अंदर जो जाएगा वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं। हम लोग घर में 5 लोग हैं, तो उस हिसाब से मैंने 5 अंडों का आमलेट बनाना है। आपके घर में जितने अफराद हैं आपने उस हिसाब से ले लेना है। 1 बाय 1 करके अंडे को खोलते जाएंगे। एक प्याले के अंदर आप चाहें तो अलग कटोरी में खोलकर उसके अंदर शामिल करते जाएं। मेरे पास फ्रेश अंडे थे तो मैंने एक ही प्याले के अंदर जो है इकट्ठे ही सारे अंडे खोल लिए हैं। तो माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे से अंडे जो हैं, कोई भी इनमें से ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे से ये हैं। तो हमने इनको तैयार कर लेना है। अंडों के अंदर हम नमक मिर्च जो है अलग से शामिल करेंगे। चौथाई टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर लिया है। चौथाई टीस्पून ही हम इसके अंदर मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे और चौथाई टीस्पून ही इसके अंदर हम हल्दी का डालेंगे। इसके अलावा कोई भी मसाले जो है आमलेट में नहीं जाएंगे। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनकर तैयार होगा और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा होगा। मैंने जब बनाया था तो बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपका जो आमलेट कड़ी आपने बनाया वो किस तरह का बना। मेरा तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। इसको अच्छे से हैंड बीटर की मदद से या किसी फोक या चम्मच की मदद से आपने बहुत अच्छा सा जो है इसको मिक्स कर लेना है। जो मिर्चों और हल्दी की कोई गुठली अंदर ना बनी हुई हो, इतना अच्छा सा मिक्स करेंगे। जितना अच्छा अंडे को फेंट लेंगे ना उतना अच्छा फूला हुआ सा आमलेट बनेगा। तो इसके लिए एक पैन ले लेंगे, हस्ब ज़रूरत घी या ऑयल इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 चम्मच जो है लिया है, इसी में पूरा आमलेट बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है इसको डालते जाएंगे और जब तक नीचे से अच्छे से पक जाए, ऊपर से हल्का हल्का कच्चा होना आमलेट, तो इसको हमने रोल कर लेना है। तो स्पैचुला की मदद से हमने इसको अच्छे से रोल करते जाना है। हर तरफ से अच्छे से फैला लिया पहले आमलेट को। जैसे उसने अपना कलर चेंज किया तो हमने स्पैचुला की मदद से इसका रोल बनाना शुरू कर दिया। तो हल्का हल्का कच्चा होगा ना तो ये बहुत अच्छा सा चिपक जाएगा और ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा, अंदर से ये अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि अभी भी ये पक रहा है और साथ में ये सालन के अंदर जब जाएगा ना कड़ी के अंदर, तो तब भी इसको हमने 5 मिनट मज़ीद और पकाना है। तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, इसलिए आपने कोई डाउट नहीं रखना है कि शायद अंदर से आमलेट कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरीके के साथ हम अपनी बाकी सारा जो अंडे हैं ना उसका भी आमलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हमने ये रोल एक बनाकर आपको दिखाया है, इसी तरह से बाकी अंडा भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और रोल बनाकर प्लेट में निकालते जाएंगे। तो माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे ज़बरदस्त से ये रोल बनकर तैयार हो गए थे। इनको हमने कटिंग कर लेना है। आपने छोटे पीस कटिंग करने हैं, बड़े करने हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम अपना जो आमलेट है तैयार हो चुका है। कढ़ाई खोल के देखेंगे माशाल्लाह से पानी जो था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब कड़ी की जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। आपने भी इसी तरीके से जो है देख लेना है कि इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ना तो बहुत पतली कड़ी रखेंगे और ना ही बहुत गाढ़ा मसाला रखेंगे। दरमियाना सा बनाएंगे ताकि आपको रोटी या नान जो आप पेश करें वो बहुत अच्छे से खा सकें। तो आमलेट को हमने शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर अब हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया मुट्ठी भर शामिल कर लेंगे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के लिए। उसके बाद मज़ीद 2 मिनट हम इसको दम लगा कर रखेंगे और खोल लेंगे। दम लगाने के बाद जब खोल कर देखा तो माशाल्लाह से ये सारे आमलेट जो हैं ऊपर आ चुके थे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ। तो हमने ये सर्व कर लिया है एक प्लेट में और हमने खाया घर की चपाती के साथ, आप नान के साथ या पराठे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो अपने मेहमानों के लिए बनाएं, उनसे दाद वसूल करें। छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों के लिए पराठे के साथ बनाएं और मज़े से नाश्ता एंजॉय करें। आप ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।